राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और आज जो खबर की शुरुआत कर रहे हैं, प्रोग्राम की जो शुरुआत कर रहे हैं, वो प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया से। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस में शामिल करवाने के लिए सचिन पायलट को आगे लाया जा रहा है? क्या सचिन पायलट है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को वापस घर वापसी कराते नजर आएंगे? जी हाँ, दरअसल ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सचिन पायलट जैसे युवा नेताओं को आगे रखा जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया सचिन पायलट के बेहद अच्छे दोस्त हैं। दरअसल इस वक्त बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। मध्य प्रदेश बीजेपी में ठीक नहीं चल रहा। शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया के बीच अनबन दिखती नजर आ रही है और वजह क्या रही है ये देखने को जो है देखा जा रहा है कि एक दूसरे पर तमाम तरह से नेता आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। सिंधिया समर्थक शिवराज पर लगा रहे हैं, शिवराज समर्थक सिंधिया पर लगा रहे हैं। लेकिन इस बीच जिस तरह उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की और शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया को दूर रखा, इसका मतलब है मामला बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। लेकिन ऐसे में देखा जा रहा है कि सिंधिया बीजेपी में जाने के बाद भी खुश नहीं है। लगातार उनको लेकर कई खबरें सामने आती रही हैं जिसमें यह देखा गया है कि सिंधिया की पार्टी नेताओं से अनबन चल रही है, पार्टी के नेता सिंधिया को घेरते नजर आ रहे हैं। तो ये तमाम तरह की स्थिति है जो देखने को मिल रही है। लेकिन यह कहा जा रहा है कि आज सिंधिया वापसी कर सकते हैं, घर वापसी हो सकती है, कांग्रेस में दोबारा शामिल हो सकते हैं। और क्या सिंधिया को घर वापसी करवाने में सचिन पायलट का कुछ रोल दिखता नजर आएगा? क्या कुछ स्थिति बन रही है, देखिए खास रिपोर्ट। क्या कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और सिंधिया को कांग्रेस में शामिल करवाने की जिम्मेदारी क्या सचिन पायलट को दी गई है? जी हां, दरअसल इस तरह की बातें निकलकर सामने आने लगी हैं। खबरें हैं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं। दरअसल देखा जाए, जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए हैं उसके बाद से सिंधिया की लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं। ऐसे में खबरें सामने आई हैं कि सिंधिया बीजेपी नेताओं से परेशान है और शायद वो बीजेपी का दामन छोड़कर वापस सी कांग्रेस में कर सकते हैं, क्योंकि देखा जा रहा है कि कांग्रेस पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। वहीं ये भी देखा जाए कि राहुल और प्रियंका भी यही चाहेंगे कि सिंधिया की वापसी दोबारा कांग्रेस में हो जाए। वैसे अगर देखा जाए, कुछ समय पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया सचिन पायलट की बहुत ज़्यादा तारीफ करते नजर भी आए थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया सचिन पायलट के अच्छे मित्र भी हैं। तो ये देखा जा रहा है कि ऐसे में सचिन पायलट कांग्रेस को मजबूत करने के लिए सिंधिया को कांग्रेस में शामिल करवा सकते हैं, क्योंकि ये देखा जाए जिस तरह से राहुल गांधी की युवा टीम टूटती चली गई, उसको अब मजबूत करने में सचिन पायलट अपनी बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। वैसे ये माना जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब कई विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर आरोप लगा है कि वो मध्य प्रदेश तो आते हैं लेकिन पार्टी के कई बड़े नेताओं से बातचीत नहीं करते और ना ही उन्हें कार्यक्रम में बुलाते हैं। सिंधिया समर्थकों पर भी इस तरह के आरोप लगते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये ज़रूर देखना होगा कि क्या वापस कांग्रेस में सिंधिया की वापसी होगी। लेकिन जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि कमलनाथ, दिग्विजय सिंह के अलावा पार्टी के कई बड़े नेता अब सिंधिया को घेरना शुरू कर चुके हैं। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि मौजूदा समय के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर चुनावों से पहले कांग्रेस में आ जाते हैं तो ये कांग्रेस के लिए प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने जिन स्टार प्रचारक की लिस्ट जारी की उसमें जिन नेताओं का नाम शामिल किया गया उसमें सचिन पायलट, कन्हैया कुमार जैसे नेता शामिल हैं और पार्टी वरिष्ठ नेताओं का भी ख्याल रख रही है। ऐसे में देखा जा रहा है कि कांग्रेस ने अब अपनी गलतियों को सुधारते हुए पार्टी में युवा नेताओं को जिम्मेदारी देनी शुरू कर दी है। पार्टी में युवा नेताओं को जिस तरह से जिम्मेदारी दी जा रही है, स्टार प्रचारक की सूची में जाहिर किया जा रहा है, इसका मतलब है कि कांग्रेस अब 4 कदम आगे की सोच रही, क्योंकि कांग्रेस ये बात जानती है कि आज जो समय चल रहा है वो युवाओं का चल रहा है और आने वाला वक्त भी युवाओं का है। इसीलिए कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारक की सूची में युवाओं पर फोकस किया। दरअसल ये भी देखा जाए, यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी का सबसे बड़ा फोकस महिलाओं की तरफ है और महिलाओं को सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाती नजर भी आ रही है। इस वक्त उत्तर प्रदेश में अगर कोई मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा है तो वो है कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने शुरू से मुद्दों पर ही चुनाव लड़ती वो नजर आई हैं। दरअसल प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में जब से एंट्री की है तब से उन्होंने मुद्दों पर ही अपनी बात कही और ये भी देखा जा रहा है
यूपी चुनाव से पहले जिस तरह से पार्टी लगातार काम कर रही है, यूपी चुनाव से पहले पार्टी जिस तरह से आगे बढ़ती नजर आ रही है, इसका मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बड़ा करिश्मा कर सकती है। हालांकि इन सब के बीच ये देखा जा रहा है कि मौजूदा समय के अंदर जिस तरह से बड़े स्तर पर फेरबदल हो रहा है, मौजूदा समय के अंदर जिस तरह से बड़े स्तर पर चीज़ें बदलती नजर आ रही हैं, तो ये इशारा करता है कि वाकई कांग्रेस में अब बदलाव हो रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो कांग्रेस बहुत शांतिपूर्ण तरीके से काम कर रही है। कांग्रेस लगातार जनता को अपने साथ जोड़ रही है, यहाँ तक कि सोशल मीडिया के जरिए भी पार्टी अब एक्टिव हो चुकी है। सोशल मीडिया के जरिए जनता को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ जोड़ा जा रहा है। सोशल मीडिया के जरिए पार्टी जो है वो खुद को मजबूत कर रही है। और अभी हाल ही में खबरें भी सामने आई कि सोशल मीडिया पर एक्टिवनेस के मामले में कांग्रेस तीसरे पायदान पर है, यानी कि बीजेपी को टक्कर देने में कांग्रेस ज़्यादा दूर नहीं है। और टॉप 10 की लिस्ट में कांग्रेस का नाम शामिल होना, इसका साफ मतलब ये है कि वाकई स्थितियाँ फिलहाल तो बदलती नजर आ रही हैं। हालांकि इन सब के बीच अगर बात करें मौजूदा समय के अंदर जिस तरह से बदलाव हो रहे हैं, मौजूदा समय के अंदर जिस तरह से चीज़ें बदलती नजर आ रही हैं, ये साफ तौर पर बताता है कि वाकई आने वाले समय में बहुत बड़े स्तर पर बदलाव हो रहा है। हालांकि अगर हम यहाँ पर बात करें यूपी चुनाव की, तो यूपी चुनाव में बीजेपी एड़ी चोटी का जोर तो लगा रही है, लेकिन इस बार बहुत कम संभावनाएं बनती नजर आ रही है। खबरें सामने आई हैं कि यूपी चुनाव में इस बार बीजेपी को झटका लग सकता है। और अगर बीजेपी को यूपी चुनाव में झटका लगा तो साफ तौर पर इसका असर लोकसभा चुनाव पर पड़ता नजर आएगा। यही वजह है कि बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के लिए भी ये चुनाव किसी चुनौती से कम नहीं है। कांग्रेस पार्टी भी ये चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। और यहाँ तक देखा जा रहा है कि कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए अब डोर टू डोर कैंपेन जैसे अभियान की शुरुआत कर चुकी है। कांग्रेस जो है डोर टू डोर कैंपेन अभियान की शुरुआत करके लोगों को ये बता रही है कि प्रियंका गांधी क्या क्या ऐलान कर चुकी हैं, जनता के लिए क्या ऐलान किया गया है, और कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी तो कांग्रेस जनता के लिए क्या करती नजर आएगी। तो यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि अकेले उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने जिम्मेदारियों को संभाल रखा है। और प्रियंका गांधी ने जिस तरह से जिम्मेदारियों को संभाला है, इसका साफ मतलब यह है कि वाकई प्रियंका गांधी ने यह साबित कर दिया, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। और अकेले जिम्मेदारी संभाल कर उन्होंने तमाम राजनीतिक पार्टी के नेताओं की बोलती बंद कर दी है। हालांकि इन सब के बीच अगर बात करें यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी की मजबूत स्थिति को देखकर मायावती भी डरती नजर आ रही है। मायावती को इस बात का डर है कि कहीं उत्तर प्रदेश से उनका सफाया नहीं हो जाए, इसीलिए कांग्रेस जो है वो बड़े स्तर पर काम करती दिखाई दे रही है। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई आने वाले समय में कुछ स्थितियां बदलती नजर आएंगी और क्या वाकई उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस कुछ बड़ा कर सकती है। देखा आपने कि क्या कुछ स्थिति बनती नजर आ रही है। दरअसल मौजूदा समय में ये देखा ही जा रहा है कि बहुत बड़े हद तक चीजों में जिस तरह से बदलाव हो रहा है, बहुत बड़े हद तक जिस तरह से स्थिति बदलती नजर आ रही है, इसका साफ मतलब यही है ना कि वाकई कहीं ना कहीं जो माहौल है इस वक्त अलग हो चुका है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो बड़ी शान के साथ गए थे बीजेपी में, जिन्हें लग रहा था कि हाँ बीजेपी में जाने के बाद तमाम तरह की परेशानियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन परेशानियां तो यहाँ बढ़ रही हैं और दिक्कतों का सामना सिंधिया को करना पड़ रहा है। और ऐसे में ये देखा जा रहा है कि अगर सुबह का भूला शाम को घर वापसी करता है तो उसे भूला नहीं कहते। अगर ऐसा कुछ होता है तो यह बीजेपी के लिए झटका होगा, कांग्रेस पार्टी के लिए प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी चाहती ही काफी समय से थी कि सिंधिया घर वापसी कर। देखिए बीजेपी में जाने के बाद भी राहुल और प्रियंका गांधी ज्योतिरादित्य सिंधिया से नजदीकी बनाए हुए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो है उनका तालमेल था, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने सिंधिया को ट्विटर से अनफॉलो कर दिया। तो यह देखा गया कि सिंधिया के साथ नजदीकियां रही हैं और सिंधिया को अपनी तरफ करने की कोशिश राहुल काफी समय पहले करते भी नजर आए थे, पार्टी के कई बड़े नेता भी करते नजर आए थे। लेकिन इस बीच देखा जा रहा है कि सिंधिया जिस तरह से पार्टी से नाराज चल रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि सिंधिया जो है वो वापसी घर वापसी कर सकते हैं, कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं और ऐसा कराने में सचिन पायलट का योगदान हो सकता है। क्या कुछ स्थिति बन रही है, इस पर लगातार हम जानकारियां दे रहे हैं और देखा भी ये जा रहा है कि वाकई इस वक्त स्थिति बहुत अलग हो चुकी है। और अब देखना ये होगा क्या सचिन पायलट ऐसा कुछ करने में कामयाब हो पाएंगे और क्या सिंधिया वाकई कांग्रेस का दामन थामते नजर आएंगे और बीजेपी से अलग हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।